प्राइज बॉन्ड का नाम सुनते ही जहन में बड़े बड़े कैश इनामात की तस्वीरें सामने घूमने लगती है और भला कौन है जो नकदी इनामात को इनकार करेगा। लिहाजा नाजरीन, आज हमने बिलखुसूस प्राइज बॉन्ड्स के कारोबार और से जुड़े कराची की वाहिद और सबसे बड़ी मार्केट का दौरा किया और जाने वहाँ कारोबारी लोगों के हालात। आइए आपके सामने रखते हैं। बेसिक मार्केट की क्या सूरत हाल है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक आम आदमी की बचत पर, सेविंग पर। आइए आपको मिलता हूँ। सुनील भाई बताइएगा, अब ये सारे जो इतने प्रॉब्लम आपने बताई है, लोगों का क्या रुझान है? प्राइस बॉन्ड की खरीदारी की तरफ लोग आ रहे हैं? जी नहीं, बहुत अभी तो आप मार्केट के हालात देखिए, जब से बड़े बॉन्ड बंद हुए लोगों का रुझान ही हट गया है। 100% में से अभी 10% लोग हैं जो भरोसा कर रहे हैं और छोटे बॉन्ड ले रहे हैं। बाकी जब तक बड़े बॉन्ड थे तो कारोबार अच्छा था, लोगों के इनाम भी लगते थे, आवाम भी खुश थी। अभी ये छोटे बॉन्ड जब से है, अभी बहुत कारोबार के अंदर मसला हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कारोबार में अभी बहुत मंदी आ चुकी है जब से प्राइस बॉन्ड पे ये असरात कारोबार में ये 4 बॉन्ड जब से बंद हुए ना, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मसला हो गया बॉन्ड के अंदर, कारोबार के अंदर बहुत ही मंदी आ गई है। मंदी हो गई। अच्छा, एक सवाल और है, ज़रा ये बताइएगा टैक्स वगैरह की कटौती क्या होती है? स्टेट बैंक क्या टैक्स काट रहा है? मिसाल के तौर पे ये जो 1500 वाला प्राइस बॉन्ड सबसे बड़ा 30 लाख रुपए का है। जी, फर्स्ट प्राइस 30 लाख रुपए का है। फर्स्ट प्राइस 30 लाख रुपए का, उस पर कितना टैक्स कट रहा है? सर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा। 30%। 30 लाख का 30% टैक्स कटेगा। 9 लाख रुपए आपके घड़ी आएंगे, 21 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे अगर आप नॉन फाइलर है। और अगर आप फाइलर है तो आपका 15% टैक्स है, आधा टैक्स हो जाता है। ओके, अच्छा, एक ये बात भी है। तो आप ये आप लोगों का अपना क्या किरदार है? लाइक मेरा प्राइस बॉन्ड खुला 1500 वाला 30 लाख रुपए का, मैं आपको आके दूंगा तो आप मुझे कितने देंगे? क्या ये क्या तरीक़ेकार है यहाँ पे कारोबार का? सर ये बड़ा बॉन्ड तो अमूमन लोग बैंक से ही करा लेते हैं। अगर नॉन फाइलर है वो फाइलर हो जाते फिर 15% टैक्स बचाने के लिए, वरना इधर दे जाते 15% टैक्स के अंदर। गवर्नमेंट हमसे भी 15% ही लेती है, बट अच्छा। हमारे कस्टमर का तो उसको फेवर मिल जाती है हमसे। अगर आप जैसे नॉन फाइलर है, हम लोग फाइलर है तो अपने नाम पे जमा करा देते, 15% कस्टमर को भी फायदा हो जाता है और हम जमा करा देते उनसे 10-20 हज़ार रुपए अपनी बचत लेके। अच्छा, ये तरीक़ेकार है कि आप लोग जो भी अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको जो वो देना, जो डील होती है वो आप उससे लेके। सर 15% तो ऑफिशियली आपको लाजमी देना है। हाँ, और उसमें अगर ये आप फाइलर हो तो आपको 15% देना है, आप नॉन फाइलर है तो आपका 30% है हर हाल में देना है। जी। अभी छोटा इनाम ज्यादा लगता है, अभी बड़े इनाम तो बहुत कम ही आते हैं इधर। अमूमन अभी थर्ड प्राइस 1500 वाला 18,500 रुपए का इनाम है। जैसे कट कटा के गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ 17,225 रुपए देती है, तो हम यहाँ कस्टमर को 17,000 रुपए डायरेक्ट दे देते, वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। इसमें 225 रुपए हमारा इसमें नफा होता है। अच्छा। 25 रुपए फार्म वगैरह फोटोकॉपी वगैरह के अंदर खर्च हो जाते हैं और हमारे को 200 रुपए एक बॉन्ड के ऊपर प्रॉफिट होता है। ये इसके अंदर हम बैंक के अंदर लाइन में लग के जमा कराते हैं, KYC कराते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सोहेल भाई बताइएगा, जो सारे डिसकंटिन्यू प्राइस बॉन्ड हो गए बड़े वाले, आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं, बहाल किया जाए? गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहाल करे या ना करे? बिल्कुल बहाल किया जाए। ये बॉन्ड अगर बहाल हो जाते हैं, बॉन्ड ये ऑन हो जाते हैं तो कारोबार के अंदर वापस से जान आ जाएगी, लोगों का रुझान हो जाएगा। क्योंकि इनके प्राइस थर्ड प्राइस भी बहुत अच्छे थे। अभी 40 वाले का थर्ड प्राइस भी इनाम 5 लाख रुपए का है, और अगर 25,000 वाले का भी थर्ड प्राइस लगता था 3,12,000 रुपए का था। 15,000 वाले में थर्ड प्राइस लगता था 1,85,000 रुपए का इनाम था, और 7,500 वाले में भी अगर थर्ड प्राइस लगता था आवाम का, वो भी 93,000 का था, 93,000 रुपए का। यानी कि जो 4 बॉन्ड ये बड़े थे, इनके थर्ड प्राइस भी लोगों को लगते थे तो रकम लोगों के हाथ में आती थी, खुश होते थे अवाम। अभी जो 4 बॉन्ड छोटे रह गए, 1500 वाले में 18,500 रुपए का इनाम है। गवर्नमेंट का टैक्स 15% काटने के बाद समथिंग 16,000 कुछ रुपए रह जाते, सब चीज़ें काटने के बाद। अब ऐसे 750 वाले को देख ले, अब 9,300 रुपए का कट प्राइस है, कट कटा के 8,000 कुछ रुपए बनते हैं। समझ रहे आप? सही। यानी कि बड़े इनाम अगर ये पुराने बॉन्डों बाहर हो जाते, ये चल जाते, बॉन्डों के अंदर जान भी आ जाती, कारोबार तेजी भी आ जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बड़े जो डिसकंटिन्यू उनको दोबारा बहाल होना जी, चाहिए? अभी देखिए गवर्नमेंट ने प्रीमियम बॉन्ड जैसे निकाले, ये भी निकाले ना 25,000 वाले, 40,000 वाले, इनके भी तो इनामात लग रहे हैं ना, ये भी चल रहे हैं, पर ये काउंटर सेल नहीं है। अभी बैंक जाने से लोग घबराते हैं
कि बैंक में लाइन में लगना, वहाँ से लेना, 6 महीने तक बाउंड होना। अगर यही पब्लिक डीलिंग के अंदर चलते तो हाथ के बंदा नहीं लगता, तो अपना एक रिस्क लेके कैश करा लेता है, सही बात है। पेमेंट खुली हो जाती है। जो लोगों की सेविंग्स होती हैं फौरन कैश भी हो जाती हैं, और किसी भी टाइम बैंक के अलावा भी टाइमिंग में आके आपको कभी भी आप करा सकते हैं। 5-6 बजे 7 बजे भी आप लोग होते हैं, 9 हमारे पास 8 बजे तक की टाइमिंग है। इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, आपको बॉन्ड दिया, पैसे लेके चले बॉन्ड कैश आएगा ना, यहाँ नहीं किसी मार्केट में भी जाके दे हाँ। तो वो भी ले लेगा और ले लेता है जी। वो। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर कमीशन में काम करने वाले अफराद का भी यही हाल है। कहते हैं सुबह से शाम हो जाती है, कोई एक प्राइस बॉन्ड जिसमें हमें मुश्किल से 50 रुपए की बचत होती है, वो भी कोई कैश करवाने नहीं आता। जबकि महंगाई का जिन है जो काबू में आकर ही नहीं दे रहा। पेट्रोल की कीमत हो या अशिया खुर्दनोश की महंगाई की कीमतें, कोई भी जिन काबू में नहीं आ रहा। मसूद अंसारी, PK प्रेस, कराची।